एक कहानी है पति पत्नी की, देव और दिव्या की, जहाँ देव शादीशुदा होते हुए भी बाहर एक गर्लफ्रेंड बनाता है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है देव की गर्लफ्रेंड रानी और देव के रोमांटिक भरे सीन के साथ। फिर कहानी में अगली सुबह देव तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए निकलता है, तो उसे देखकर रानी कहती है थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मगर देव उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे ऑफिस में जाना है, लेट हो रहा है। तो रानी उदास होकर कहती है हाँ, तुम्हें तो अपनी औरत के हाथ का खाना पसंद है, तुम मेरे हाथ का खाना क्यों खाना चाहोगे। तो देव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे बस अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहिए, उसके मिलते ही हम यहाँ बैठकर हर दिन खाना खा सकते हैं और तुम अपने हाथों से बनाकर भी मुझे खिला देना। फिर ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है सीधा अपने घर में। जब अपने घर में पहुँचता है तो उसकी औरत दिव्या उसे डांटने लगती है कि तुम रात भर कहाँ थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो देव बहाना बनाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, ऑफिस के काम में मैं बिजी था इसलिए आ नहीं पाया। यहाँ दिव्या को कहीं ना कहीं उस पर शक होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती है। फिर देव उसे आगे कहता है कि मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए नाश्ता बना दो जल्द से जल्द। और ये बोलकर वो फ्रेश होने के लिए चले जाता है। उसके वहाँ से जाते ही दिव्या उसके कपड़ों को हाथ लगाती है तो उसमें से लेडीज परफ्यूम की बात आती है और उसे अपने पति पे थोड़ा शक होने लगता है। कहानी में कुछ देर के बाद दोनों पति पत्नी नाश्ता करने के लिए बैठे ही क्या होते हैं कि उतने में देव को मिस्टर आर नाम के नंबर से फोन आता है। या मिस्टर आर और कोई नहीं, रानी का ही नंबर होता है। उतने में फोन पे नजर दिव्या की क्या पड़ती है। देव फोन उठाकर वहाँ से बाहर चला आता है बगैर नाश्ता करे। और यहाँ दिव्या का शक कहीं ना कहीं अपने पति पे और भी ज्यादा गहरा होने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरे पति का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है। उसके जाते ही ये सब सोचकर वो अपने आप को कोसने लगती है और आईने में देखकर कहती है कि क्या मुझ में ही कोई कमी तो नहीं है, क्या मैं अभी उतनी खूबसूरत नहीं हूँ। और ये सोचकर अपने पति के रोमांटिक भरे ख्वाब देखने लगती है जो जल्द ही टूट भी जाते हैं। कहानी में आगे देव अपने कार में बैठकर ऑफिस के लिए ही जा क्या रहा होता है कि उतने में मिस्टर आर मतलब रानी का फोन उसे फिर से आता है। या फोन उठाकर देव उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि मैं जब भी घर में रहूं तो मुझे फोन मत करना। तो रानी कहती है कि हाँ मुझे पता था, लेकिन कुछ इमरजेंसी काम था, मैंने इसलिए फोन किया। तो रानी कहती है कि मैं रोड ट्रिप के लिए 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ और कुछ पैसे चाहिए। तो देव उसे वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आगे रानी कहती है कि मैं रात में फ्री हूँ, क्या हम मिल सकते हैं। तो देव कहता है कि नहीं, आज बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑफिस में बहुत पेंडिंग का काम पड़ा है, अगर टाइम मिल पाया तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। और ये बोलकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। फिर कहानी में कुछ दिन के बाद दिव्या अपने पति का शक होने के कारण पीछा करते हुए एक होटल में जा पहुंचती है। पहले तो वो उसे वहां बहुत ढूंढती है और वो नहीं मिलता है। फिर उसकी नजर अचानक से एक लड़की पे पड़ती है, जहां वो अपने पति को उसी लड़की मतलब रानी के साथ देख लेती है। दिव्या यहाँ अपने पति को किसी और लड़की के साथ देखकर चौंक जाती है और उसका शक यकीन में बदलने ही क्या वाला होता है कि उतने में जानवी नाम की लड़की उसे टकरा जाती है। दरअसल जानवी यहाँ दिव्या को अच्छी तरह जानती है और जानवी की बड़ी बहन दिव्या की बेस्ट फ्रेंड होती है। तो जानवी दिव्या से मिलने के बाद उसका हालचाल पूछने लगती है। दिव्या अपना हालचाल बताई क्या रही होती है कि उतने में दोनों की नजर देव और रानी पे पड़ती है, जो एक होटल के कमरे में एक साथ जा रहे होते हैं। ऐसा होते देख दिव्या रोने लगती है और कहती है कि मैं अपने पति देव से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें खोना नहीं चाहती हूँ। उसे देख के जानवी को भी तरस आता है तो जानवी से पूछ लेती है तुम्हारा और देव का रिश्ता कैसा चल रहा था। या दिव्या बताती है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे एक दिन भी, जैसे कि मानो हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और एपिसोड 1 की कहानी यहीं पे खत्म होती है। एपिसोड 2 में भी दिव्या जानवी को यही बता रही होती है। तो जानवी कहती है अगर तुम एक दूसरे को इतना प्यार करते हो तो तुम डरो मत, तुम्हारा प्यार लौट कर जरूर आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका कोई अफेयर ही ना हो, सिर्फ किसी का कॉल आना या लेडीज परफ्यूम का कपड़ों से मिलने का मतलब ये तो नहीं होता कि उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो दिव्या कहती है जो हमने देखा अभी उसका क्या। तो जानवी कहती है अगर ऐसा है तो तुम उस पर लॉयल्टी टेस्ट क्यों नहीं करवाती। दिव्या को समझ नहीं पाती और कहती है ये क्या होता है। तो जानवी कहती है कि उसकी जिंदगी में एक नई लड़की को ले आओ, अगर वो उसके साथ संबंध बनाता है या बनाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है वो आपको धोखा दे रहा है, और अगर ऐसा नहीं तो वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो दिव्या उदास होकर कहती है कि मुझे ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी, मैं किसी को जानती भी नहीं। तो जानवी कहती है कि तुम मेरी बड़ी बहन की खास दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने तैयार हूँ। और जानवी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और जानवी ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है कर दिव्या बहुत खुश हो जाती है। फिर कहानी में आगे रानी और देव एक होटल में जाकर खूब मजे करते हैं। फिर देव वहाँ से आते वक्त रास्ते में उसे जानवी मिलती है। जानवी उसे हेल्प मांगती है और कहती है कि मेरी कार खराब हो गई, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हो। पहले तो देव उसे ऐसा करने से मना करता है और जब जानवी रिझाने लगती है तो देव उसे अपनी कार में लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। आगे वो लोग कार में बैठकर दोनों थोड़ी देर बातचीत करने होते हैं कि उतने में देव को अपनी कार को आधे रास्ते में रोकना पड़ता है क्योंकि जानवी आइसक्रीम की दुकान को देखकर बच्चों की तरह जिद करने लगती है। फिर कार के रोकते ही जानवी उतर कर भागती है और 2 आइसक्रीम लेती है, एक अपने लिए और एक देव के लिए, और वहीं रास्ते में खड़े रहकर दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। उसके बाद दिव्या पूछती है कि आगे क्या हुआ। दरअसल ये सारी कहानी जानवी दिव्या को सुना रही होती है। तो इसलिए दिव्या कहती है कि आगे क्या हुआ। जानवी आगे कहती है कि बस और कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ इमरजेंसी काम है कर वो वहाँ से ये बोलकर निकल लेती है। उसके वहाँ से जाते ही दिव्या को कहीं ना कहीं जानवी पे और अपने पति पे शक होने लगता है। जानवी के वहाँ से जाते ही कहानी में हम आगे देखते हैं कि उन लोगों के बीच में बहुत कुछ हुआ था। जानवी और देव वहाँ रास्ते में खड़े रहकर आइसक्रीम खाते हैं, फिर दोनों देव के कार में वहीं पे मजे करने लगते हैं और ये सारी बातें जानवी दिव्या से छुपाती है। फिर कहानी में कुछ देर के बाद दिव्या को देव का कॉल आता है और वो कहता है कि आज मैं रात भर बिजी रहूंगा, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। इससे पहले कि दिव्या कुछ कह पाती वो फोन कट कर देता है। इसी बीच दिव्या सोचने लगती है कि मुझे अपने पति को अपनी तरफ खींचने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, और इसी बारे में वह खड़ी खड़ी वो सोच में पड़ी रहती है। फिर कहानी में अगले दिन सुबह दिव्या अपने पति को रिझाने के लिए उसी के सामने योगा करने लगती है और काफी हद तक वो रिझाने में कामयाबी क्या होने वाली थी कि उतने में देव को फोन आ जाता है रानी का और वो वहाँ से चले जाता है। ये देखकर दिव्या काफी ज्यादा उदास होती है और उसका दिल भी टूट जाता है। कहानी में अगले दिन जानवी दिव्या से मिलती है
और जानवी कहती है कि मैं तुम्हारे पति से फिर एक बार मिली। तो दिव्या कहती है हाँ तुम्हारे बीच में क्या हुआ। तो जानवी आगे बताती है कि उसका बर्थडे था और उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं था, तो मैंने उसका साथ दिया। हम लोग दोनों बैठकर वहाँ वाइन पीते हुए बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान हम दोनों में नजीकियां बढ़ी और एक छोटा सा किस हुआ, बस और कुछ नहीं। इससे पहले कि हमारे बीच में कुछ होता, देव वहाँ से उठकर चले जाता है। तो जानवी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पति अब भी तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हें कोई धोखा वोखा नहीं दे रहा है। मगर ये बातें सुनकर दिव्या कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं होती है और कहती है कि जानवी को तुम मुझसे एक और बार मिलो और देखो वो क्या करता है। जानवी हाँ में जवाब देती है और कहती है हाँ मैं दोबारा मिलने के लिए तैयार हूँ। जानवी भी दोबारा मिलने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर दिव्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एपिसोड 2 की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपने ये सीरीज को देखा है या इसका एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को प्लीज ऐसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपके पास देने के लिए कोई भी तरह का किसी भी तरह का फीडबैक है तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर टिल देन बाय गाइस।